जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी और वक्त है ताल ठोके का। जम्मू कश्मीर की फॉर्मर सीएम और पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में। पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर से उनका खुलकर सामने आ गया। महबूबा मुफ्ती जब भी भारत को, देश के प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहती हैं तो उनकी जुबान पर पाकिस्तान का नाम आ जाता है। और इस बार तो उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बन रहे अवैध सीपैक को, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर किसे नसीहत दी? भारत को नसीहत दी। इशारों में उन्होंने भारत को सीपैक से जुड़ने की सलाह भी दी। उनका अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर पाकिस्तान प्रेम जब छलका तो हर कोई हैरान रह गया, इस लिहाज से कि वो भारत को नसीहत दे रही थी, वो भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हवाले से। और इसी पर आज हमारी बहस, कई खास मेहमान हमारे साथ। आज का पोल क्वेश्चन, क्या पाकिस्तान की रट महबूबा मुफ्ती की सियासी जरूरत है? एक बार फिर से सुनिए, पाकिस्तान की रट क्या महबूबा मुफ्ती की सियासी जरूरत है? ये पोल क्वेश्चन है। आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो, znews.com/vote के माध्यम से आप अपनी बात हम तक पहुंचाइए और आपका रिस्पॉन्स इस ब्रॉडकास्ट के दौरान हम शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे और आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जिस जम्मू कश्मीर के नाम से पाकिस्तान से के साथ नाम लेने से आप डरते हो, अंग्रेजी में एक कहावत है, कैच द बुल बाय द हॉर्न। बनाओ ये जम्मू कश्मीर और दूसरे जम्मू कश्मीर को सार्क कॉपरेशन का मॉडल बनाओ। इसको मॉडल, इसको अमन का, इसको पीस का जोन डिक्लेयर कर दो दोनों कश्मीरों को। यहाँ पूरे सार्क की कंट्रीज को इन्वेस्ट करने दो, उनके बैंक खुल जाएं, यहाँ सार्क की यूनिवर्सिटी बने हैंडीक्राफ्ट्स की कश्मीर में, सबकी आवाजावी हो, सारे रास्ते खोलो। मुजफ्फराबाद में आपने वाघा बॉर्डर पे आपका कारोबार चलता है, फिर आप कहते हो कि आप पाकिस्तान की बात क्यों करती हो? अगर वाघा बॉर्डर पे पंजाब के साथ कारोबार चलता है, आपका विश्व गुरु बनने का रास्ता G7 से नहीं बल्कि सार्क से मिलेगा। मैं पाकिस्तान का नाम लूंगी तो गुस्सा आएगा। जब मैं पाकिस्तान की बात करती हूं और करती रहूंगी, सबकी आवाजावी हो, सारे रास्ते खोलो। पाकिस्तान ने कहा, चाइना ने कहा कि जितने भी मुल्क हैं वो सीपैक का हिस्सा बन सकते हैं। जम्मू कश्मीर जिसको जेल बनाया गया है, बाहर की दुनिया के साथ जोड़िए, जैसे पाकिस्तान और चाइना दूसरे कश्मीर को जोड़ रहे हैं। तो इन रिएक्शंस को सुनकर, महबूबा मुफ्ती के इन बयानों को सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि महबूबा मुफ्ती किस तरफ है? महबूबा मुफ्ती भारत से रार और पाकिस्तान से प्यार करती हैं क्या ये एक तरह से पोल खोल मानी जाए? उनकी पोल खुल गई है। जिस अंदाज में वो पाकिस्तान की वकालत करती हुई दिखाई देती है, चाहे वो एक्सक्यूज, बहाना कुछ भी देने की कोशिश करे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा हमारे साथ है, क्योंकि मैडम को, महबूबा मुफ्ती को POK में बहुत अच्छे हालात दिख रहे हैं। तो हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं POK से, डॉक्टर अमजद अयूब हमारे साथ हैं। आपको स्क्रीन पर तारिक फतेह दिखाई दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कॉलमनिस्ट हैं और अपने लेख के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ PDP का पक्ष रखने के लिए फारूक इंकलाबी हैं। उमर अल्ताफ पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करना चाहूँगी निर्मल सिंह जी का, फॉर्मर डिप्टी CM है जम्मू कश्मीर के। निर्मल सिंह जी, आपने सुन लिया महबूबा मुफ्ती ने सीपैक को लेकर, POK को लेकर क्या कुछ कहा है। सबसे पहले तो उस पर आपका रिएक्शन। उन्हें तो POK ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर के, और वो शायद ये भी भूल जाती है कि वो POK जो है दरअसल वो भारत का जम्मू कश्मीर है। देखिए अदिति जी, महबूबा मुफ्ती, मुझे याद है कि हम इस्लामाबाद में इकट्ठे थे और POK के लोग भी वहां पर थे, और जिस प्रकार से वो लोग दुखी थे, उसके बाद इस्लामाबाद के बाद हम मीरपुर गए और जिस प्रकार के लोगों की वहां हालत थी, महबूबा मुफ्ती
ने खुद अपनी आंखों से देखा है। 3 साल पहले जब वो सरकार में थी, जब उनके पिताजी सरकार में थे, तब तो वो पाकिस्तान वहां पर अच्छा करा इस प्रकार की बात नहीं कहती थी। हां, पाकिस्तान के हक में बोलती जरूर थी, लेकिन ज्वाइंट और जो असेंबली की बात करती थी, इस प्रकार की बातें करती, सेल्फ रूल की बात करती थी। लेकिन वहां के लोग जिस प्रकार से वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है आंदोलन कर रहे हैं, आजादी मांग रहे हैं, भारत के साथ आना चाहते हैं, और पाकिस्तान वहां पर जो है शेलिंग करता है। एक वहां के कर्नल थे जो पाकिस्तान की आर्मी में थे, वो मुझे मिले। उनका कहना था कि हमारे यहां तो पाकिस्तान एयर से शेलिंग करता है पीओजे के लोगों के ऊपर। तो महबूबा को मालूम है कि वहां क्या हो रहा है। ये जो लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, जब पीओजे के जाने की बात करते हैं, मुझे लगता है कुछ दिनों के लिए इनको वहां भेजना चाहिए, तब इनको बात समझ आएगी। लेकिन सिर्फ जो है बखलाहट में अनाप शनाप बोल रही है। ठीक है, आप बौखलाहट का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त महबूबा मुफ्ती जब इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रही हैं, तो वो हासिल क्या करना चाहती है? उनकी मंशा क्या है, उनका गोल क्या है? देखिए, महबूबा को मालूम है, उसकी पार्टी को मालूम है कि पाकिस्तान यानी वहां पर जाके देखें, वहां पंजाबी डोमिनेशन है। पंजाबी जो है किसी और को स्वीकार करते नहीं है। वहां की पॉलिटिक्स के ऊपर और कश्मीरी वहां जाके ये शेख अब्दुल्ला से महबूबा मुफ्ती पूछें कि किस तरह से वहां शेख अब्दुल्ला कहता था कि अगर कश्मीरियों पाकिस्तान जाओगे तो तुमसे वो मजदूरी करवाएंगे। इस प्रकार के जो भाषण है शेख अब्दुल्ला के, बेशक शेख अब्दुल्ला जो है वो ऑटोनॉमी चाहता था, चाहे वो आजादी चाहता था, भारत के खिलाफ वो भी था, लेकिन उनको पता है कि पाकिस्तान जब पीओके की बात इस प्रकार की करते हुए, प्रो पाकिस्तान स्टैंड लेते हुए उनकी क्या हालत होने वाली है। यह सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए और कश्मीरियों को गुमराह करने की कोशिश है, जो कश्मीरी आज उनकी बात को मान नहीं रहे। ये राजनीति अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है कि आज आपको शेख अब्दुल्ला बेहतर लग रहे हैं। खैर, लेकिन महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट से आपको इतनी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, आपके हिसाब से ये स्टेटमेंट्स एंटी नेशनल, एंटी इंडिया कैटेगरी में आते हैं क्या? आते हैं तो एक्शन कब लेंगे आप? बिल्कुल, और जो देशद्रोह के दायरे में बात अगर आएगी तो डेफिनेटली एक्शन होगा। ये जो कानूनी जानकार हैं, सरकार इसका संज्ञान लेगी। इस प्रकार की बात अगर वो करेगा, भारत के विरुद्ध करेगा, तो डेफिनेटली उस पर एक्शन होगा। ये तो जो है, जो पावर में है, जो जिनको इनका संज्ञान लेना चाहिए वो ले रहे होंगे। लेकिन महबूबा मुफ्ती बार बार तो कह रही हैं आपसे, आप मोदी सरकार से चुनौती भी देती है, और वो ये भी कह रही हैं कि जब तक भारतीय फौज यहां पर है मैं बात करती रहूंगी, मैं वकालत करती रहूंगी पाकिस्तान से बात करने की। क्या कहेंगे आप उनसे? पाकिस्तान से बात किस बात की? आज तक बातें नहीं हुई क्या? शिमला एग्रीमेंट हुआ, उसके पहले बातचीत होती रही। अटल जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी वो तो सीधे पाकिस्तान चले गए, लाहौर चले गए। नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री थे, सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए, ये मैसेज देते हुए कि नहीं, हम जो है पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। जैसे अटल जी ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो अक्सर मोदी जी ने उसके ऊपर जो है वो जो कोशिश की खरा उतरने की, लेकिन क्या मिला? पठानकोट मिला, कारगिल मिला, ये जो अभी जो हुआ था उड़ी में जो हुआ था, जिस प्रकार से हमारे पुलवामा में हमारे जो सीआरपीएफ के लोगों को शहीद कर दिया था, जवानों को, तो उनको जो भाषा उनको समझ आती है, इस भाषा से भी भारत ने बात की, मोदी जी ने बात की। देखिए, जब तक आतंकवाद है, जब तक पाकिस्तान उसको स्पॉन्सर करता रहेगा, सपोर्ट करता रहेगा, आतंकवादियों को भेजता रहेगा, पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं हो सकती। मैं कहता हूं महबूबा मुफ्ती को, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच फारूक इंकलाबी। अगर आपको आवाज मिल रही हो, सीधी सी बात कर रहे हैं यहाँ पर निर्मल सिंह, वो कह रहे हैं जब तक आतंक आएगा पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी किसी भी हालत में। देखिए, मैं इनके सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान से बात नहीं करनी थी और महबूबा मुफ्ती जी ने जो कहा है, उन्होंने कोई भी बात जो है वो गलत नहीं कही है। मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप पाकिस्तान नहीं, बताइए, मुझे बताइए, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, पीओके में पीओके बेहतर है?
पीओके में देखिए हालात बेहतर है। सर आप भूल जाते हैं। नहीं नहीं सर, सुनिए प्लीज। ये नारे कहां पर बुलंद होते हैं? ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, जहां दिखाने के लिए इलेक्शन होते हैं, लेकिन कौन कंट्रोल करता है, कैसे कठपुतली सरकार चुनी जाती है, कहां पर होता है सर? कहां पर आजादी की आवाज बुलंद होती है? नहीं पता आपको? मैं आपको बताना चाहता हूं कि खास करके निर्मल सिंह साहब से मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान चूंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे जितने भी तमाम मसाइल हैं वो जम्मू कश्मीर के समेत जो भी मसला है, हमें आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। तमाम मसाइल का जो हल है वो बातचीत से ही निकलता है। अगर बातचीत करना गलत बात होती तो फिर वाजपेयी साहब ये बताइए ना सर, मैं आपसे पीओके को लेकर जो सवाल पूछ रही हूँ इस सवाल पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन आप ये बताएं, आपको पीओके वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन, वहां पर वर्दी की दहशतगर्दी, ये सब आपको नहीं दिखता, नहीं सुनाई देता? ये महबूबा मुफ्ती नहीं सुन पाती? ये देखो, ये पीओके की बात है, ये वहां के लोगों की बात है। हमें अपने जम्मू कश्मीर जो हमारे पास तो मैडम को बताया आपने बात, हमें अपने जम्मू कश्मीर की बात करनी है, जहां पे इस वक्त जो बाकी हमारे मसाइल हैं उनसे ये जो है खास करके हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है, इन्होंने जम्मू कश्मीर को इतना तबाह कर दिया है अपने इन 2-4-6 सालों में कि हम 50 साल इस वक्त पीछे है हमारा जम्मू कश्मीर जो है। अगर ये कहते हैं कि हमें पड़ोसी मुल्क के साथ बात नहीं करनी है, तो मुझे लगता है कि फिर वाजपेयी साहब ने जो इससे पहले किया, जो रास्ते जम्मू कश्मीर के खोले आजाद कश्मीर के लिए, पाकिस्तान के लिए, जो पीओके है जिसको आप कहते हैं, उसके लिए जो रास्ते वाजपेयी साहब आपको भी आप भारतीय है ना सर? बिल्कुल आपके लिए भी वो पीओके ही है ना सर? हमारे सबके लिए वो पीओके है। आप मेरी बात सर मैं बहुत ऐसी आपकी बात सुन रही हूँ। वहां पे है तो पाकिस्तान के पास है, यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर है तो हिंदुस्तान के पास है। ये बात तो हिंदुस्तान के पास नहीं है, वो हिंदुस्तान का है, और जो पाकिस्तान के पास है वो भी हिंदुस्तान का है। देखिए बिल्कुल हमारा जम्मू कश्मीर है, पूरा जम्मू कश्मीर है, वहां पर जो है वो भी हमारा है, यहाँ पर भी हमारा है। तो मैं इसकी बात करना चाहता हूँ कि वाजपेयी साहब ने अपने वाजपेयी साहब की नहीं, पहले तो अभी जो मैडम सीपैक को लेकर पहले एक बार सुनवा देते हैं, महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा है, पहले सुनिए जी। आप रास्ते खोल दीजिए। आपने अभी बयान दिया, पाकिस्तान ने कहा, चाइना ने कहा कि जितने भी मुल्क हैं वो सीपैक का हिस्सा बन सकते हैं। सीपैक क्या? सीपैक एक सड़क है जो दूसरे कश्मीर के बीच में से गुजर के सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया जाती है। आपने कहा ऐसा मत करो, पर वो करेंगे, वो तो करेंगे, वो तो हमारे कहने से रुकेंगे नहीं। आप रुके क्या? 370 जब उन्होंने कहा मत करो, आप रुके क्या? आपने तब भी तबाही मचा दी यहां पर। मगर हमारा जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर, वो खुशकिस्मत है कि उनकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसका इस्तेमाल हो रहा है। वो फिर से गेटवे बनेंगे सेंट्रल और साउथ एशिया का। आप इस जम्मू कश्मीर के रास्ते क्यों नहीं खोलते हैं? इसको क्यों नहीं बनाते हैं गेटवे ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया? जम्मू से शुरू कीजिए, वैली में पहुंच के लद्दाख, चाहे जिंगजैंग हो, चाहे यारखंड हो, चाहे करगिल अस्करदू हो, चाहे गुरेज बटनूर हो, अस्तूर हो, बांडीपोरा अस्तूर, ये तो हम आपको बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। जम्मू कश्मीर जिसको जेल बनाया गया है, उस जम्मू कश्मीर को बाहर की दुनिया के साथ जोड़िए, जैसे पाकिस्तान और चाइना दूसरे कश्मीर को जोड़ रहे हैं, ताकि मेरा बुजुर्ग सुबह बस में बैठ के यहां से होते हुए ईरान जाते हुए हज के लिए चला जाए। सुना सर? अगर आप वाकई विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो मैंने कहा उसका रास्ता या तो जम्मू कश्मीर से होते हुए साग के बीच में से गुजरेगा, बाकी क्वाड, G20, G7 से कोई रास्ता नहीं मिलने वाला, न आप उससे कोई गुरु शुरू बन सकते हैं। मगर पहले जिस जम्मू कश्मीर के नाम से पाकिस्तान से के साथ नाम लेने से आप डरते हो, अंग्रेजी में एक कहावत है, कैच द बुल बाय द हॉर्न। बनाओ इस जम्मू कश्मीर और दूसरे जम्मू कश्मीर को सार्क कॉपरेशन का मॉडल बनाओ, इसको मॉडल, इसको अमन का, इसको पीस का जोन डिक्लेयर कर दो दोनों कश्मीरों को।
यहाँ पूरे सार्क की कंट्रीज को इन्वेस्ट करने दो, उनके बैंक खुल जाएं, यहाँ सार्क की यूनिवर्सिटी बने हैंडीक्राफ्ट्स की कश्मीर में, सबकी आवाजावी हो, सारे रास्ते खोलो। मुजफ्फराबाद में आपने वाघा बॉर्डर पे आपका कारोबार चलता है, फिर आप कहते हो कि आप पाकिस्तान की बात क्यों करती हो? अगर वाघा बॉर्डर पे पंजाब के साथ कारोबार चलता है, हमारा कारोबार आपने क्यों बंद किया? क्या आज तक हमने कभी सुना पंजाब बॉर्डर पे फायरिंग होती है? क्या कभी सुना गुजरात बॉर्डर पे जंग हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान की? राजस्थान बॉर्डर पे जंग हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की? नहीं, जंग जब भी होती है जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे होती है, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी जंग हो रही है इस वक्त। 10 लाख फौज एक तरफ से, दूसरी तरफ से नौजवान बंदूक में हाथ लेके। आखिर आपको इस मसले को हल करना पड़ेगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। ओके, खास मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। मैं आपको लेकर आना चाहती हूँ क्योंकि सवाल तो खैर उनके बीजेपी से है, लेकिन आपसे सवाल ये है, मैडम ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, पीओके में रहने वाले खुशकिस्मत हैं। बहुत खुशकिस्मत है भाई। ह्यूमन राइट्स वायलेशन, वर्दी की दहशतगर्दी, इलेक्शन के नाम पर सब कुछ वो होता है जो पाकिस्तान की हुकूमत चाहती है, पाकिस्तानी फौज चाहती है। बहुत खुशकिस्मती है। देखिए, बहुत शुक्रिया अपने कार्यक्रम में मुझे दावत देने का। बात यह है कि 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि महबूबा मुफ्ती जो है, ये डेफिनेटली ये चाइना के साथ इनकी कोई बातचीत हुई है किसी न किसी लेवल पे, क्योंकि ये बेसिकली पाकिस्तान का नहीं चाइना का एजेंडा लेकर आगे आ रही हैं। ये जो कह रही हैं कि सी पैक एक सड़क है, सी पैक एक सड़क नहीं है। सी पैक चाइनीज इकोनॉमिक एक्सपेंशनिज्म का एक रास्ता है। जो सी पैक के गिलगित बल्तिस्तान में आया है, उसमें हमें एक आने का फायदा नहीं है, बल्कि हमारे लोकल लोगों को किसी को वहां के प्रोजेक्ट्स में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि हम पर पाकिस्तान एतबार नहीं करता। दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल गलत बयानी है कि भारतीय कश्मीर में 10 लाख फौज है। अगर भारतीय कश्मीर में 10 लाख फौज है बैठी हुई है, तो चलो मैं ये बात मान भी लूं, हालांकि ये झूठ है, बिल्कुल फजूल बात है। तो फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सी पैक जहां बन रहा है, गिलगित बल्तिस्तान जो ऑक्यूपाई है पाकिस्तान के अंडर, वहां हर 25 आदमियों के ऊपर एक पाकिस्तानी फौजी बिठाया हुआ है उन्होंने, हर 25 लोगों के ऊपर। और हमारी वहां की आबादी तकरीबन 16 से 20 लाख के दरमियान है, डिपेंडिंग अपॉन माइग्रेंट वर्कर्स जो बाहर जाते हैं, वो घरों को वापस जब छुट्टी पे आते हैं। तो ये बात हमें ना बताएं। तीसरी बात ये कि इस वक्त पूरा जुलाई का महीना गुजर चुका है, आप मुझे कोई एक पीओजेके का, हम तो पीओजेके कहते हैं, आप पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, मुझे पीओजेके का कोई शहर बता दें जहां डेली बेसिस पर प्रदर्शन नहीं हो रहे। सैकड़ों की तादाद में जो है वो प्रोटेस्टर्स को जेलों में बंद किया है। जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के चेयरमैन को जब इनका दिल करता है उठाते हैं और जेल में डाल देते हैं। पुंछ पूरा बंद पड़ा हुआ है। 3 दिन से जो पीओजेके की जो अदालतें हैं, तमाम बार काउंसिल्स ने उनका बाइकाट किया हुआ है। अब आपने इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पर उठाए, फारूक इंकलाबी, यही खुशकिस्मती है, यही खुशकिस्मती है, खुशनसीबी है। मैडम को नहीं मैंने पहले ही आपसे एक बात की है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो भी कहा है, और आखिर में भारत की सरकार जो हमारी है, वो ये सब जो महबूबा मुफ्ती ने कहा है, ये सब होगा तो जम्मू कश्मीर में अमन बहाल होगा। उन्होंने कोई भी बात गलत नहीं कही है। अमजद साहब है, मैं आपकी मेरी बात अमन उस वक्त बहाल होगा जब महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों को जेलों में डालेंगे। आप बॉर्डर के पार, आप बॉर्डर के पार बैठ के तो आपको हमारा पता नहीं है कि 2019 के बाद हमारी क्या हालत हुई। महबूबा मुफ्ती जब वज़ीर आला थी, तो महबूबा मुफ्ती ने एक दफा भी क्या पीओजेके के अंदर ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाई? क्या ये आपको पता नहीं है? आज भी फारूक इंकलाबी आपने सुन ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा, सुन लीजिए ना सर, ऐसे नहीं, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है,
क्या कभी उन पर आवाज उठी? उन्हें लेकर महबूबा मुफ्ती ने आवाज उठाई? ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, आप जवाब नहीं देंगे? नीलोफर मसूद, नीलोफर मसूद, We are prisoner of wars, being living under the occupation of एक सेकंड रुक Pakistan जाइए for the past प्लीज। नीलोफर 75 years. मसूद, डॉक्टर अमजद अयूब बताना चाहता हूँ कि एक बार में एक आवाज प्लीज। पीओके में रहकर आपने क्या किया? आप अपनी बात कीजिए, आप हमें मत समझाइए और ना यहाँ पर डिक्टेशन दे दीजिए कि आप अब्दुल्ला या मुफ्ती को जेलों में डाल दीजिए। उन्होंने वो जेलें भी देख ली, लेकिन मुझे बता दीजिए आज की डेट में स्टेक होल्डर कौन है? जम्मू कश्मीर के 3 हिस्से कर दिए गए हैं, एक हिस्सा एक के पास, एक हिस्सा एक के पास, और हम यहाँ पर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पीस चाहते हैं, हम तो कैदी हैं, पाकिस्तान के कैदी हैं हम ना हमें जॉब नहीं मिल सकती जब तक बॉन्ड साइन न करें पाकिस्तान से वफादारी का। हमें इलेक्शन में नहीं हिस्सा ले सकते जब तक पाकिस्तान से वफादारी और इस्लाम से वफादारी का बॉन्ड साइन न करें। आप वो जो कहना चाह रहे हैं उनका कहने का मतलब ये जो पीओके में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं उस पर कश्मीरी लीडरशिप कब बात करेगी? उस पर जवाब दीजिए ना। आप बौखला गई, उन्होंने सवाल पूछ लिया तो आप बौखला रही हैं। बौखलाने से नहीं होगा मैम, तार्किक तौर पर उन्हें जवाब दीजिए ना। घरों में झांकना छोड़ दीजिए, आप अपना घर ठीक कीजिए। आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप हमें मत समझाइए हम क्या कर रहे हैं। सीज फायर जो हो रही है पता है क्या कर रहे हैं वहाँ पर? एक सेकंड नीलोफर मसूद, ये क्या कर रहे हैं वहाँ पर? जरा पता चले क्या कर रहे हैं, क्या आरोप लगा रही हैं आप, क्या कर रहे हैं? आपसे सवाल पूछ लिया तो वहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब आप पाकिस्तान की तरफ से भी डंडा चलाएंगे अब आप? हम भारतीय नागरिक हैं। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिएगा डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, एक सेकंड रुक जाइए सर प्लीज, एक सेकंड बोलिए। नीलोफर मसूद 20 सेकंड्स है। प्लीज लेट मी कंप्लीट नाउ। हमारा कहना यही है, देखिए 2019 में 3200 वायलेशन हो गई, फिर 2020 में 5000 ऑल टाइम हाई 5100। दरिया का पानी नहीं पी सकते, हमारे नलकों में पानी नहीं है, आटा नहीं है, बिजली नहीं है, नौकरी नहीं है, सेहत नहीं है, तालीम नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। हम उसके खिलाफ हर रोज प्रदर्शन करते हैं। आपने कब कौन से दिन श्रीनगर? ठीक है, एक सेकंड नीलोफर मसूद मैडम, सीजफायर नहीं है क्या? एक सेकंड, आप गिनवा रही हैं ये वायलेशन हो गए वो वायलेशन हो गए। मैडम अभी सीजफायर है कि नहीं है, पहले तो आप ये बता दीजिए मुझे। तथ्यों पे रहिए ना। जब 2 देशों ने बात की तब जाकर सीज फायर हुआ ना, तब जाकर आपकी नंबर ऑफ वायलेशन आज नेग्लिजिबल है। वही वायलेशन 5100 2020 में थी, वही वायलेशन 3200 2019 में थी। क्या कहना चाह रही हैं कि टेररिस्ट का खात्मा नहीं किया जाए, आप ये चाह रही हैं? या उससे बात की जाए जो आपके घर में आतंकी और आतंक का सामान बेचता हो? नहीं, आप पहले ये बताइए। एक सेकंड मैडम, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, उसका सीधा जवाब दीजिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, मैम आप ये बात मानती हैं या नहीं मानती? मैम प्लीज मेरा एक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट जवाब। आपके मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन, मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है या नहीं होता? आई एम नॉट लिविंग देयर सो आई कैन नॉट आंसर। जो वहां रहता है वो बता दो। मैम वैसे भी आप रहती तो श्रीनगर में है, लेकिन बोलती तो पूरे जम्मू कश्मीर के बिहाफ पर है ना मैम। आप जी रहती तो आप श्रीनगर में है, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर के बिहाफ पर बोलती है ना मैम आप। तो आपको नहीं पता कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन नहीं पता? महबूबा मुफ्ती को फिर ये कैसे पता है कि वो खुशकिस्मत लोग हैं मैम? नहीं, लेकिन फिर महबूबा मुफ्ती ये कैसे जान रही है कि वहां पे खुशकिस्मत लोग रहते हैं? ये आप पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस कर रही है मैम, मत कीजिए प्लीज। नीलोफर मसूद प्लीज डोंट डू दैट। आप चिल्ला रही है मेरे ऊपर, मैं आपसे आराम से बात कर रही हूँ। मैम सुनिए आराम से, ध्यान से, तार्किक तौर पे बात कीजिए और सुनिए प्लीज। 2019 को कि पीओके हमारा हिस्सा वो हमारा बनेगा, कब बनेगा बता दीजिए मैडम। उसके लिए आपको बात करनी है वहां पर। चैनल ने हमारा आधा हिस्सा ले लिया है। सरकार का है, सुनिए वो काम सरकार का है। पाकिस्तान से बात करनी है नहीं करनी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इस काम के लिए। हर काम आपको खुद करना है। प्रेम शुक्ला ये पूछ रही है 2019 में आपने कहा था पीओके भारत में शामिल कर लिया जाएगा, जबकि भारत का भी हिस्सा है। मैं नहीं जानती मैडम क्या कहना चाह रही है, लेकिन वो कह रही है कब होगा? देखिए वो भारत का अभिन्न हिस्सा तो शुरू से ही है,
उस पर कब्जा करने का दुष्कर्म पाकिस्तान ने किया है, तो पाकिस्तान में जो गुलाम कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग है, हर भारतीय जानता है। बस जिसको पाकिस्तान परस्ती करनी है, पाकिस्तान का यशगान गाना है, वो इस तरह की बातें बार बार करता है। ये तो 1948 से ही सिद्ध है कि वो भारत का अंग है और भारत का अंग रहेगा। पाकिस्तान का कब्जा बहुत लंबे समय तक बरकरार नहीं रह सकता। पाकिस्तान ने गुलाम बनाया हुआ है और वहां की जीवन को नरक बना रखा है। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा इस चैनल पे कह रहे हैं। और ये कौन नहीं जानता है कि अनुच्छेद 370 में संशोधन के बाद जम्मू एवं कश्मीर में लगभग 1 लाख करोड़ की विकास परियोजनाएं संचालित हैं। और जम्मू एवं कश्मीर में जिस तरह से विकास हो रहा है उसको देखकर भाई यूएई तक जैसा देश, जो कल तक कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करने वाले जो राष्ट्र थे, आज वो भारत के जम्मू एवं कश्मीर में बड़ा निवेश कर रहे हैं। ये साफ संकेत दे रहा है कि भारत के जम्मू एवं कश्मीर में लोगों का विकास हो रहा है, वहां पर लोगों का विश्वास है और निश्चित तौर पर जम्मू एवं कश्मीर जो है वो भारत का स्वर्ग बना रहेगा। लेकिन पाकिस्तान ने जिस कश्मीर पर कब्जा किया है वहां के लोग नारकी जीवन जीने के लिए उमर अल्ताफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, प्रेम शुक्ला जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। ये बता रहे हैं कि वहां आटा बिजली भी नहीं मिल रही है। ठीक जवाब लेते हैं उमर अल्ताफ जी। देखिए, ये बातें जो कर रहे हैं, मैं बड़े गौर से सुन रहा था, आपके सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स बात कर रहे थे। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की साबिक मुख्यमंत्री हैं, उमर अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री रहे, बल्कि सिर्फ ये मुख्यमंत्री नहीं, जो साबिक पूरा कश्मीर ही कह रहे हैं कि उनको भारत से आजादी चाहिए। तो आप सारों को पाकिस्तान भेजेंगे या कश्मीर के साथ पाकिस्तान के साथ जोड़ेंगे? आपके पास कौन सी एजेंसी है जिसने आपको ये बताया सर? उधर तो पीओके कह रहा है भारत से कि आजाद करा लो। मेरी कश्मीर में लोगों से बात होती है, मैं अखबार भी उधर के पढ़ता हूँ, मैं इंटरनेशनल अखबार भी पढ़ता हूँ, और उधर से जो आपने नीलम वैली की तस्वीर देख लीजिए, अखबार तो आप पढ़ते होंगे। एक सेकंड रुक जाइए प्रेम शुक्ला जी, जरा एक सेकंड दे दीजिएगा सर। उमर अल्ताफ जरा ये तस्वीरें फुल स्क्रीन ले आए और जरा सर को सुनवा दे जरा। ये सर आप शायद पीओके की बात करते हैं सर, पीओके की बात कर रहे थे ना, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की। ये सही कह रहे थे, आप आजादी मांग रहे हो, सुनिए क्या कह रहे थे। सुना आपने? ये एक आप यहीं पर बात कर रहे हैं, आपको पता है ये इन्हीं लोगों से आपकी बात हो रही है। के खिलाफ तो नहीं एहतजाज हो रहा, ये कोई पाकिस्तान के खिलाफ या पाक फौज के खिलाफ तो नहीं एहतजाज हो रहा। अगर कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा हो कश्मीर में तो वो कोई सेपरेटिज्म तो नहीं हो रहा। कश्मीर के लोग पाकिस्तानी फौजियों को तो नहीं मार रहे। जहाँ ये कहाँ नारा लगता था? एक सेकंड, ये नारा कहाँ बुलंद हुआ? ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी, आप बताइए इसका ओरिजिन कहाँ है? आपकी फौज को मार रहे हैं तो वो एक जिहाद है। सर आप अपने यहाँ पर बात कर लीजिए सर, अपने यहाँ पर जहाँ पर आपने कश्मीरियों को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। आपके कितने सारे जवान आपके फौजी मारे हैं कश्मीरियों ने, तो ये आप सोचे ना, पाकिस्तान में तो नहीं ऐसा होता। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ तो कोई रेजिस्टेंस नहीं हो रही ना। भारतीय फौजी, भारतीय सुरक्षा बल शहादत देते हैं, मारे नहीं जाते। देखें जी, पुलवामा में ध्यान से नहीं सुन ले, शहादत देते हैं। और आप उनकी वीरता, उनके साहस की चिंता आप मत कीजिए। आप भारतीय फौज की चिंता मत कीजिए, अपने आप में सक्षम है, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप इन नारों पर बताइए जरा सर को, ये सुनवा दीजिए, ये नारे भी सुनवा दीजिए प्लीज। भारतीय फौज की चिंता करने से पहले आप अपनी फौज की चिंता कर लें थोड़ी सी। देखिए, कश्मीर के नौजवान आपकी फौज को मार रहे हैं ना, या नहीं मार रहे?
अरे सर आप ये बताइए, देख लीजिए ना क्या आदिल डार ने नहीं मारा। आदिल डार कौन था? कश्मीरी लड़का नहीं था वो जिसने हमला किया फौज पे? आप अरे ये भारतीय वर्दी की बात नहीं कर रहे हैं, आपने सुना नहीं ध्यान से, आपने ध्यान से सुना नहीं। आप तो आतंकियों की जन्नत है सर, उससे भी खफा है ये। वहां पर जो कैंप लगवा रखे हैं ना अपने आतंकियों को ट्रेन करने के लिए भारत के खिलाफ, उससे भी बहुत खफा है। तारिक फतेह, डिनायल, स्टेट इन डिनायल। उमर अल्ताफ उस स्टेट को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। इनके नीलम वैली के विजुअल में इन्हें भारत का कश्मीर तो खैर वो है क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान ने गुलाम बना रखा है और कब्जा कर रखा है। वहां पे सेना के खिलाफ, इनकी फौज के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, वहां हिंदुस्तान के साथ जाने की बात हो रही है, लेकिन उमर अल्ताफ कह रहे नहीं नहीं भारत के कश्मीर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। उनको शायद कंफ्यूजन हो गया है। तारिक फतेह, देखिए अब जो पीओके है वहां अब मसला है कि चाइनीज कितने हैं। इन्होंने उठा के पूरा वो अपना गिलगित बल्तिस्तान और जो स्ट्रेटेजिक प्लेसेस हैं जिसको ये सीपेक कह रही हैं महबूबा मुफ्ती, इनको ये कि उसका गठजोड़ हो जाए, सब मिलके बात करें। इनको आइडिया ही नहीं है कि सीपेक जो बलूचिस्तान में है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस है, आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट सीपेक। सीपेक देखा जाता है चाइनीज इंपीरियलिज्म का एक्सटेंशन इनटू द अरेबियन सी। और ये तो एक गुलाम जहनियत है पाकिस्तानियों की कि जो पैसा दे देता है ये उसके कहने पे नाचते हैं। सऊदी देते थे तो इन्होंने तो खुदा हाफिज हटा के अल्लाह हाफिज कर दिया, जबान बदल दी, हर चीज। ये प्रॉब्लम सारा ये है कि एक सीरियस आइडेंटिटी क्राइसिस पूरे पाकिस्तान में, इनको यही नहीं पता कि हैं कहाँ के। तो जब ये बात महबूबा मुफ्ती भी करती हैं कि सीपेक की तरह सार्क के मिले, अरे वहां तो चाइनीज ऑक्यूपेशन हुआ हुआ है पूरा आपका जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और आज से नहीं है। मैं 1974 में गया हूं वहां से चाइना, वहां आपको कश्मीरी मिलता ही नहीं था, सिर्फ चाइनीज ट्रूप्स मिलते थे जो वहां सड़कें बना रहे थे और जिन्होंने अब परमानेंट कैंप्स बनाए हुए हैं ये गिलगित बल्तिस्तान में। यहां तक कि चाइनीज प्रिजन्स जो हैं वो ला के उन्होंने पाकिस्तान में कर दिए ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सीपेक के उसमें लेबर चाइनीज कंपनीज को फ्री पड़ती है। वो तो जेल से पकड़े 500 आदमी और लगा दिए, उसमें तो पाकिस्तान कंपनीज कांट इवन कम्पीट ओवर दैट। मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती हैज अ वेरी लो अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोपॉलिटिक्स इन दैट रीजन। वो कह रही है कि इसको की जरूरत कहाँ है तारिक फतेह, ऐसे लग रहा है यहाँ तो वोट बैंक की लड़ाई है ना, सिर्फ राजनीति। देखिए वक्खन पेनिनसुला इनको दिखता नहीं हुआ, यानी वो एरिया कट ऑफ है, वो बिल्कुल वहां से उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं कोई कॉमन एरिया नहीं है। वो किसके थ्रू लेके जाएंगे? वो जो ट्रेड कर रहे हैं कि वहां से रास्ता हो जाए ट्रेड का, तो वो तालिबान जिन्होंने कब्जा किया हुआ है अफगानिस्तान पे, उनको हटाएंगे क्या? वो दिल तो उनका चाहता है कि वैसे ही निजाम हो पूरे हिंदुस्तान के अंदर। यही एक तमन्ना रह गई है ना कि किसी तरह गजवा हिंद मुकम्मल हो, तमाम हिंदू घर खो जाए, मुसलमानों की हुकूमत हो, और वाह 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 वाह, फिर क्या जिंदगी ऐसी चैन अमन की होगी, जन्नत बन जाएगी इस दुनिया में। आप चल के देखिए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया है वहां क्या हो रहा है। एक पंजाब का सेक्रेटरी जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से बैठा हुआ है, ही गवर्न्स सो कॉल्ड आजाद कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जो पीओके है वहां का कोई इलेक्टेड मेंबर कोई इख्तियार रखता ही नहीं है। एवरीथिंग इज डिसाइडेड इन इस्लामाबाद और एट द मैक्सिमम लाहौर। पंजाब गवर्नमेंट रन्स इट, द पाकिस्तान गवर्नमेंट रन्स इट, द पाकिस्तान मिलिट्री रन्स इट। इनको खाक नहीं पता कि वहां के नौजवान लड़ रहे हैं। अरे वहां सोमालिया और सूडान और लिबिया के लोग कहां से आ गए थे? आसमान से टपके थे। वो जो अफगान वॉर से जवाब ले लेते हैं सर, उमर अल्ताफ से जवाब ले लेते हैं। उमर अल्ताफ, देखिए बात ये मुझे समझ नहीं आ रहा, पाकिस्तान में कश्मीर में मसले अगर है, मगर पाकिस्तान में आप बस मुझे 30 सेकंड्स दे दें। उमर अल्ताफ के बाद मैं आप ही को प्लेटफॉर्म दूंगी सर, आप ही को मंच दूंगी। आजाद जम्मू कश्मीर में कोई आजादी की लड़ाई तो नहीं लड़ रहा ना, जिस तरह मकबूजा कश्मीर में आजादी की लड़ाई भारत के खिलाफ लड़ी जा रही है। आप होते किधर हैं? आप होते किधर हैं? आप हैं कौन? आप हैं कौन? आपका तारुफ क्या है? आपकी तो फेक आइडेंटिटी है।
आइडेंटिटी है, आप अपना आईडी कार्ड दिखाओ ना, आप पहले अपना आईडी तो दिखाओ। आप तो पता नहीं हो कौन, आप कौन से, आप पता नहीं किसको रिप्रेजेंट करते हो। उमर अल्ताफ छोड़े और सच का आईना देखें। एक सेकंड रुकिएगा तारिक सर और डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, आपका गुस्सा मैं समझ सकती हूँ, एक सेकंड रुक जाएं। मुझे थोड़ी तस्वीरें सर को इस बार ऑडियो थोड़ा सा तेज सुनाए ताकि आवाज पहुंचे पाकिस्तान तक। उमर अल्ताफ वैसे तो पाकिस्तान में ही के कब्जे वाला जो कश्मीर है वहां ये नारे बुलंद होते हैं, हुकूमत सुन नहीं पाती है, फौज को सुनाई नहीं देता है, इसीलिए अत्याचार ढाए जाते हैं और इसीलिए ये आवाजें बुलंद होती है। फिर से सुनिए उमर अल्ताफ, ये आपके लिए सर, दुनिया को संशय नहीं है। वीडियो की इजाजत बुलंद आवाजें हैं, लेकिन इनको खामोश करने के लिए जिस तरह से वर्दी वहां पर कहर बरपाती है, जुल्म ढाती है, अब वो आपके लिए भी तो यू हैव टू डिफेंड द इंडिफेंसिबल। तो आपकी सिचुएशन तो समझ आ रही है। देखिए बात सुने, पिछले 30 सालों में 1.5 लाख कश्मीरी मारे हैं भारतीय फौज ने, और अब कश्मीरी नौजवानों ने बदला लेना है भारत से और भारतीय सरकार से और आपकी फौज से। 1.5 लाख लोग नहीं मारे, कश्मीर के जो ग्रेवयार्ड्स हैं भरे में लाशों से भरे में कयाम किया। 25 नवंबर 1947 कश्मीरियों के लाशों से भरे में। अच्छा उमर अल्ताफ, उमर अल्ताफ कौन है? उमर अल्ताफ ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपसे कहूंगी, क्योंकि ये कुछ लोग हैं जिनके नैरेटिव को सूट नहीं करता। एक सेकंड रुक जाइएगा डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, शो के बाद में सुनिए, कश्मीरी की बात कर रहे हैं ना आप, ध्यान से सुन लीजिए ना मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात, कश्मीरी की बात कर रहे हैं ना, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुन लीजिए। इनका ऑडियो थोड़ा सा डाउन कीजिए, सर को सुनाई नहीं दे रहा है। और ये स्पष्ट करते हुए, पैनलिस्ट की राय उसकी निजी राय होती है, हम उसे एंडोर्स नहीं करते। लेकिन उमर अल्ताफ, आपको यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान खुद भी डिनायल में रहता है और वहां के लोगों तक जो तथ्य हैं वो पहुंचते नहीं है, या फिर वो डिनायल में रहते हैं। तो मैं आपको बताती हूं, कश्मीरी बंदूक उठाता है, आप सही कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कश्मीरी बंदूक उठाता है, लेकिन आप जानते हैं किसके खिलाफ? आइएगा आप, शायद वीजा का प्रॉब्लम होगा। नहीं सुनिए, भारतीय फौज के खिलाफ नहीं, भारतीय फौज के खिलाफ नहीं। लेफ्टिनेंट उमर फैयाज का नाम सुना है आपने? नहीं, लेफ्टिनेंट उमर फैयाज का नाम सुना है, शहादत दी उन्होंने। और राइफलमैन औरंगजेब का नाम सुना है आपने? नहीं सुना होगा, नहीं, उस नाम पे बात नहीं करेंगे। और सुनिए थोड़ा सा पढ़िएगा, लथपुरा में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है, पढ़िएगा उसके बारे में, कितना कश्मीरी वहां पर आकर ट्रेनिंग लेता है और जो आपके यहाँ से आतंकी आते हैं ना उनका खात्मा करता है। आपके यहाँ से जो आतंकी आते हैं उनका खात्मा करता है। ये अपना नैरेटिव बंद कीजिए, प्रोपेगेंडा कहती हूँ मैं इसे, इस प्रोपेगेंडा को बंद कीजिए, इसके दिन खत्म हो गए, आप खत्म हो गए। और जो डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा आपसे कह रहे हैं वो सुनिए ध्यान से, और अपने जो आपकी फौज, आपकी सरकार, आपकी पार्टियां जो जुल्म ढाती हैं पीओके में, उस पर ध्यान दीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। और भारत का जो कश्मीर है उसे आजाद कीजिए। सुन लीजिए, छोड़ दीजिए उस पर से नियंत्रण, छोड़ दीजिए। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा सुन लीजिए। अरे आपको बड़ी चिंता लगी है महबूबा मुफ्ती की। तहम्मुल, शांति। मैंने आपके स्टूडियो में राजीव केशव को, शिवम त्रिपाठी को, मनीष शुक्ला को, दिनेश को, प्रभात को और सचिन को मैंने एक वीडियो अभी भेजा है, देखें अगर आप वो वीडियो चला सकें। ये वीडियो एक नौजवान की है जो एक महाजर फैमिली से ताल्लुक रखता है, जो यही इनका इस्लाम का चूरन देखकर और इनका पता नहीं रियासत मदीना देखकर जो कश्मीर से लोग 1947, 65, 71 इस तरह आते रहे, वो महाजर कैंप जो है वहां का बच्चा बता रहा है कि वो किस मुसीबत में फंस गए। वो वीडियो आप दिखाएं,
2700 खानदान इस वक्त 3-3 मरले के घरों में मुजफ्फराबाद के कैंपों में रह रहे हैं। बुरा हाल, और जिसे हम कहते हैं बांके दिहाड़े हैं हमारे। कहने का मेरा मकसद ये, देखें जो महबूबा मुफ्ती है ना, उसने एक और बात की। उन्होंने सी पैक की जो मार्केटिंग शुरू कर दी है, वो अब नई एक मार्केटिंग एजेंट बन के उभर रही है ना इंडिया में सी पैक की, तो उन्होंने उसमें भी इस्लामी कार्ड घुसा दिया। कहती हैं कि फिर हमारा हज का रास्ता भी हो जाएगा, हम ईरान के रास्ते हज कर लेंगे। वो खुदा का, मैं कहता हूं, आप क्या इन लोगों को टाइम क्यों देते हैं? आप एयर टाइम क्यों देते हैं? ठीक है, 10, 15, 20, 100 बात करते हैं। आप क्या बोल रहे हो? मुफ्ती की औकात क्या है? महबूबा मुफ्ती एक घुसपैठिया है। महबूबा मुफ्ती सहूलतकार है पाकिस्तान की। महबूबा मुफ्ती इज अ नोबॉडी। ये ऐसी करें बात, टीवी पे वीडियो दिखाया, उस मादर बच्चे की वीडियो भेजिए, दिखाया। से ताल्लुक है तुम्हारा? आप उमर अल्ताफ को जवाब देना चाह रहे थे, 40 सेकंड्स। पे आ जाते हो, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। पहले कोई गुफ्तगू का कोई सलीका तो लेके आओ भैया। जी तारिक फतेह, देखिए ये हज की बात कर रही थी महबूबा मुफ्ती। ये 1974 में जनाब भुट्टो साहब को शौक चढ़ा था कि बसों के रास्ते हज पे भेजना। जब वो ईरान से गुजरा तो ये जो इस्लामिक ब्रदरहुड है ना, वो सामने आ गया कि ईरानियों ने कहा कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मुसलमान है ये बस से उतर नहीं सकता, हमारी जमीन नापाक हो जाएगी। इट हैपेंड ओनली वंस। और जो जूते खाए ईरानियों से, तो सारा इस्लामिक जो ब्रदरहुड है ना वो खत्म हो गया। उन्होंने उन जो 10,000 हाजी बसों में जा रहे थे, दे वर नॉट अलाउड टू स्टेप आउट ऑफ द बस, और उसके बाद बंद हुए ये रास्ते। अब महबूबा मुफ्ती को खबर मिली कि वो जम्मू कश्मीर से जाएंगी हज पे ट्रकों में बैठ के। किस रास्ते से जाएंगी? वक्कन पेनिनसुला से जाएंगी। ये ज्योग्राफिया का लेसन नहीं इन्होंने वो तो पाकिस्तान से बात करेंगी सर, वो तो पाकिस्तान से बात करने की वकालत कर रही है। वो पाकिस्तान से बात करने की वकालत करी। सुनिए जरा, आपको भी सुनवाती हूँ। पाकिस्तान से बातचीत की वकालत क्यों कर रही है महबूबा मुफ्ती, उन्हीं की जुबानी सुनिए। प्रेम शुक्ला जी, आपको जवाब देना है सर इसके बाद, ध्यान से सुनिएगा। आपका विश्व गुरु बनने का रास्ता G7 से नहीं, G20 से नहीं, क्वाड से नहीं, बल्कि सार्क से मिले, जहां पर आपके अपने हमसाए, मैं पाकिस्तान का नाम लूंगी तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आता है ना। श्रीलंका, भूटान, नेपाल और जितनी भी कंट्रीज हैं जो सार्क में हैं, आपने उनके साथ क्या किया? जब आप अपने हमसायों के गुरु नहीं बनेंगे तो विश्व गुरु कैसे बनेंगे? और सार्क को आगे चलाने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात। अब मैंने पाकिस्तान का नाम लिया, शाम को टेलीविजन पे बहस है जी, खारजी, ये जी फॉरेन। जब मैं पाकिस्तान की बात करती हूं और करती रहूंगी तब तक, जब तक 10 लाख फौज हमारे सर पे बैठी है, तब तक, जब तक जम्मू कश्मीर हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में जंग का अखाड़ा बना हुआ है। मैं बहुत नरमी से आपसे कहना चाहती हूं, अभी आप विश्व गुरु की बात करते हैं, मुझे यह बताइए, श्रीलंका में इतना बड़ा तूफान आया है इस वक्त, अगर आप वाकई विश्व गुरु का रोल करना चाहते हैं तो आपने सार्क की मीटिंग कॉल करनी चाहिए थी, ताकि उनको लगता कि हिंदुस्तान हमारा सरदार है, पाकिस्तान में क्राइसिस है। माना कि वो आप उसको दुश्मन मानते हो, मगर उसको अगर दुश्मन के साथ भी आप अच्छा बर्ताव करेंगे वो भी दोस्त बन जाता है। अगर आप सार्क के गुरु नहीं बन सकते तो विश्व गुरु कैसे बनेंगे? मैडम कह रही है माना कि आप पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानते हो, तो मैडम को देख लेना चाहिए। आतंक, आतंकी, आतंकियों का सामान, आतंकियों का प्रशिक्षण, आतंकियों को पैसा, जम्मू कश्मीर में अमन चैन, किसे अच्छा नहीं लगता? मैडम थोड़ा सा इस बारे में भी सोच रहे। लेकिन सवाल पूछा उन्होंने प्रेम शुक्ला, आपका जवाब। जी,
देखिए, दरअसल मैडम जो है पाकिस्तान के प्रेम में अंधी हुई दिखाई देती हैं। अभी श्रीलंका को मदद किसने की? श्रीलंका की मदद तो भारत ही कर रहा है ना। और श्रीलंका को जब चीन ने ठग लिया, चीन के लोन शार्क ने जब उसका दिवाला पीट दिया, जो कल तक हम लोग उससे कहा करते थे श्रीलंका का इकोनॉमिक मॉडल देखो, वो सारे भाग खड़े हुए। तो इस भारत ने ही श्रीलंका की मदद की है। नेपाल की मदद कौन करता है? भारत करता है। और नेपाल के अब तो कम्युनिस्ट नेता भी भारत की तरफ ही आशा भरी निगाहों से देखते हैं। वहां सारे पड़ोसियों से हमारे बहुत बेहतरीन रिश्ते हैं। ये संभवतः महबूबा मुफ्ती की समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान से भी हम अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान से हमारी एक ही शर्त है कि आप आतंकवाद को पालना पोसना और भारत में भेजना बंद कर दीजिए। महबूबा की इतनी बात अगर पाकिस्तान के लोग मानते हैं तो आप वो जरा जनरल बाजवा से कह दें कि पूरी दुनिया में जो भीख का कटोरा लिए टहल रहे हैं, अभी जनरल बाजवा ने जो है परसों अमेरिका से भीख मांगने की दरकार की और अमेरिका ने इनकार कर दिया। सऊदी अरेबिया उनके कटोरे में भीख डालता नहीं है, चीन उनको लोन देता है, भीख नहीं देता है। तो उनकी ये दशा है कि कोई पाकिस्तान को भीख डालने के लिए तैयार नहीं है। और ये पाकिस्तान पर पता नहीं इतनी फिदा है कि ये सीपेक, जिस सीपेक में जो है बलूचिस्तान के लोगों को जो बनाया है सीपेक का इलाका, वहां पर बलूचिस्तान के वहां पर बोर्ड लगा हुआ है, पाकिस्तानीज आर नॉट अलाउड। पाकिस्तानियों को अंदर एंटर नहीं करने दिया जाता है। यानी जो स्थिति जो जानवरों से भी बुरा व्यवहार पाकिस्तानियों से चीनी करते हैं। और आपको अभी इसी पैनल में डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा जी ने बताया कि पीओके में भी वो न वहां का लेबर फोर्स का उपयोग कर रहे हैं, न वहां के लोगों का उपयोग कर रहे हैं। सतत शोषण के अलावा कुछ नहीं करके गिलगिट बाल्टिस्तान में उनकी यही दशा है। यहाँ श्रीलंका में उन्होंने एक पोर्ट लिया और उस पोर्ट में बाकायदा बोर्ड लगा दिया कि श्रीलंकन्स आर नॉट अलाउड। ये ठीक पाकिस्तान के साथ करो। पाकिस्तान की जो युवतियां हैं, लड़कियां हैं, उनका शोषण कर रहे हैं और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि उस शोषण के खिलाफ बोल दे। उनके पत्रकार उमर अल्ताफ को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि आपकी युवतियों का शारीरिक शोषण खुल्लम खुल्ला चीन कर रहा है और आप जो है मुंह दबाए बैठे हैं सिर्फ क्योंकि वो खैरात बांट रहा है, क्योंकि आपको जो है वो लोन देता है। आपकी ये स्थिति है। आपकी पूरी दुनिया में अगर भिखमंगा टाइप करो तो इमरान खान की फोटो आया करती थी। अब जो है वही दशा दूसरे राष्ट्र जो आपके हुक्मरान है उनकी हो गई है। जनरल बाजवा जो है पूरी दुनिया में कटोरा लिए टहल रहे हैं और आप सबको सीख दे रहे हैं कि कश्मीर में, भारत वाले कश्मीर में लोग जो है बगावत करने पे आमद हो। भारत वाले कश्मीर में शांति और अमन और विकास है मियाँ। आपकी तो दशा ये है कि रावलपिंडी भी अगर सेना ना खड़ी हो तो रावलपिंडी की दशा इतनी बुरी है कि रावलपिंडी भी जो है वो अराजकता का शिकार हो चुका है मियाँ। आप जरा थोड़ा सा देखें तो अब भाई गधे बेचने वालों से, गधा प्रधान देश से क्या उम्मीद की जाए? गधा प्रधान देश, गधे के अलावा आप क्या करते हैं? नहीं, आप तो सत्य बोलना, आपकी हिम्मत नहीं पड़ती ना सत्य सुनने की। सत्य सुने, ये सच नहीं है कि कटोरा लिए पूरी दुनिया में टहल रहे। बताइए सच है कि नहीं? पाकिस्तान के हुक्मरान भिखमंगों की तरह कटोरा लिए टहल रहे हैं, ये सच्चाई है कि नहीं? जरा मुझे बताइए। जवाब ले लीजिए, उनका जवाब ले लीजिए सर। वापस आपको एक मिनट खामोश तो इतनी देर से कैसे की तरह बोल। सर, किसे खामोश करना है, किसको मंच देना है, वो डिसाइड कर लूंगी मैं सर। प्लीज उसकी चिंता आप मत कीजिए। जो बात कर रहे थे, सवाल कर रहे थे, उस पर आपका जवाब। आप बार बार हाथ उठा रहे थे, दीजिए जवाब। जी, प्रेम शुक्ला ने चीन के खिलाफ बहुत बड़ी बातें की। मैं आपको बताऊं, चीन ने गलवान में घुस के जिस तरह आपके फौजी गाजर मूली की तरह काटे और अपना बोर्ड लगा लिया, इसलिए आपको गुस्सा है चीन पे। आपको खबर पता नहीं कौन सा इतिहास पढ़ते हैं आप लोग। और एक बात ध्यान से सुनिए, मैं आपकी फौज के खिलाफ 560 सबूत प्रूव कर सकते हैं, पेश कर सकती हूँ और कर रही हूँ लगातार। आप भारतीय फौज से जरा दूर रहिए, आपको कई बार पाठ पढ़ा चुकी है। आप भूल गए हैं हर लड़ाई में आपको किस तरीके से भारतीय फौज ने सबक सिखाया। खैर वो आपकी बौखलाहट भी होगी, वो आपकी खींच भी होगी, वो आपकी तकलीफ भी है और वो आपका दर्द भी है, लेकिन इस मंच पर आप भारतीय फौज के खिलाफ नहीं बोल पाएंगे सर। वो तस्वीर आप भूल गए होंगे। मुझे बताएं, आप नियाजी तस्वीर भूल गए हैं क्या? नियाजी की तस्वीर भूल गए? मैं याद दिलाऊं या अभी शो में चलानी पड़ेगी मुझे? सरेंडर मुझे चलाना पड़ेगा क्या? तो भारतीय फौज के बारे में बात मत कीजिएगा मेरे सामने, इस मंच पर मत कीजिएगा। भूल गए हैं?
पाकिस्तान के टुकड़े किसने किए? कौन था वो? कौन सी फौज थी? तो मत बात कीजिए, बिल्कुल बात मत कीजिएगा भारतीय फौज के बारे में। मुद्दे पर बात करनी है, बात कीजिए, तमीज से बात कीजिएगा भारतीय फौज के बारे में। आपके फौजी चीन ने मारे, मैंने तो नहीं मारे, मेरे अरे आपको शायद समझ नहीं आता, आपके यहाँ फौज की भी औकात है और आपकी भी औकात नहीं, ना इज्जत अर्न कर पाती है आपके यहाँ फौज। आपके यहाँ तो दादागिरी की है उन्होंने, तख्ता पलट किया है। भारतीय फौज के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, आपको सच्चाई से तो मुंह मोड़ना आता है, आपको तथ्य पढ़ाए नहीं जाते, वो तो मैं जानती हूँ। ये बताएं बांग्लादेश कि आपको पाकिस्तान के टुकड़े किसने किए थे? एक सेकंड चलिए, इतिहास बोध। बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान किसने तोड़ दिया था? एक सेकंड, उमर अल्ताफ, ईस्ट पाकिस्तान के टुकड़ा किसने कर दिया था? कौन था वो? देखिए 48 में, सन 47 में भारत के टुकड़े हो गए, पाकिस्तान बन गया। सुनिए, भारत के टुकड़े फौज ने नहीं किए हैं, सुनिए ध्यान से, कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए। ये बताइए ईस्ट पाकिस्तान को किसने अलग किया था? उस पर बात कीजिए। आपके नेता का योगदान था, जिन्ना ने क्या किया सबने देखा है, वो हमें यहाँ सही इतिहास पढ़ाया जाता है। सुनिए ध्यान से, उमर अल्ताफ, भारत में ना सही इतिहास पढ़ाया जाता है, आप उसकी चिंता मत कीजिए कि किसने विभाजन कराया, क्यों कराया, क्या एम्बिशन थी, वो सब पढ़ाया जाता है। आप बस 71 का मुझे बता दीजिए, आप उसके बारे में नहीं बोल रहे सर, 71 भूल गए। तो बात करें 71 में भी बुरा हुआ, 1947 बात करते हुए इतना डर लग रहा है आपको? आप नहीं 71 पर बात करते इतना डर क्यों लग रहा है आपको? नहीं 71 पर बात करते डर क्यों लग रहा है? मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने तथ्य बताइए, इतिहास की बुक में क्या पढ़ाते हैं? भूल गए आप 1947? साहब अपने बड़ों से पूछे क्या हुआ था भारत के? आपको जो सबक सिखाया है आप भूल नहीं पा रहे हैं, तो आप आते ही शुरू हो गए भारतीय फौज के बारे में। बस यही आपकी दलील थी, बस यही आपकी दलील थी। तो दो बातें तो मैंने आपकी आज करेक्ट की हैं। कश्मीरी बंदूक उठाता है, इंडियन स्टेट के लिए उठाता है, और आपके यहाँ से जो आतंक आता है उसका खात्मा करता है। आप इस सबसे आगे बढ़िए, आप वो 71 का लेसन भूलिया मत कीजिए जब भारतीय फौज के बारे में बात करें। देखिए 1947 में भी भारत के टुकड़े हुए। ये जो आप पीओके में जाती करने में आपकी फौज दम दिखाती है ना, उससे आगे बढ़िए। अब पराक्रम और साहस की बात कीजिएगा जब फौज की बात करते हैं। हम जब भारत की फौज की बात करते हैं उसके पराक्रम और साहस और बलिदान की बात करते हैं। इसीलिए कहते हैं भारतीय सैनिक जो हैं वो शहादत देते हैं, मारे नहीं जाते। आप जिस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपनी फौज के लिए कीजिए, अपनी फौज के लिए कीजिए। जल्दी से एक एक कमेंट, फारूक इंकलाबी और उसके बाद नीलोफर मसूद। पाकिस्तान से बात क्यों करनी है? मैं आपसे मेरा 1 मिनट जो है उसमें बीच में कोई भी बात नहीं करेगा तो अच्छा रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान से बात करके मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने 2002 में जब हुकूमत बनाई थी, हीलिंग टच की पॉलिसी यहाँ पे लाई थी, तो जम्मू कश्मीर में अमन भी कायम हुआ था। जम्मू कश्मीर मुल्क की दीगर रियासतों के साथ साथ तरक्की भी कर रहा था। और आज महबूबा मुफ्ती साहिबा जो हैं उन्हीं की बेटी हैं, उन्हीं के नक्शो कदम पे चलती हैं। जम्मू कश्मीर में वो भी अमन चाहती हैं, तरक्की चाहती हैं। हम सब लोग अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ भी मरकजी हुकूमत को बात करनी होगी, पड़ोसी मुल्क के साथ भी बात करनी होगी, तमाम तरीके की वो बात। क्यों करनी होगी? मैं बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम करने के लिए बहुत सारे ऐसे अकदाम हैं, वो हमारी सरकार को, भारत सरकार को उठाने चाहिए। अपने पड़ोसी मुल्क से आपको क्यों बात करनी? पहले तो आप ये बताइए, एक सेकेंड मुझे बताइए, सुन लीजिए। आपको मैं फारूक इंकलाबी, मेरा बहुत बेसिक सवाल है, मेरा आपसे बहुत बेसिक सवाल है। महबूबा मुफ्ती इस देश की विदेश मंत्री है क्या? एक सेकेंड सुनिए मेरी बात। फारूक इंकलाबी सुनिए, ठीक है, ये जाकर आप जब जलसों में जाते हैं वहां पर इन भाषण का इस्तेमाल कीजिए। नौजवानों को वायलेंस का जस्टिफिकेशन देने के लिए आप इस तरह के भाषणों का इस्तेमाल कीजिए और दलीलों का इस्तेमाल कीजिए। सुनिए मेरी बात, आप ये बताइए, महबूबा मुफ्ती देश की विदेश मंत्री है क्या? पहले बस मैं इतना समझना चाहती हूँ। सड़कों पर है, नहीं क्या कह रहे हैं? कौन सी सड़कों पर? कौन है? यहाँ के सरकारी मुलाजिम सड़कों पर है, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं इस वक्त। सर मैं कई बार आई हूँ जम्मू कश्मीर, मुझे सड़कों पर नहीं दिखाई दिए सर।
लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन जो होते हैं सर, वो लोकतांत्रिक अधिकार है सर। विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है। फिर आप ये कहेंगे इस देश में लोकतंत्र नहीं है। अगर विरोध प्रदर्शन करने दें, आजादी दें कि भैया आइए, आपको कोई शिकायत है तो आप आकर उसे लेकर पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आपको उसमें भी दिक्कत है, आप डिसाइड कर लीजिए सर। सब कुछ आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं हो सकता। लेकिन नीलोफर मसूद, जो सवाल मैं इनसे पूछ रही थी, ये पाकिस्तान से बात क्यों करनी है? एक सेकंड सर, प्लीज रुक जाइए। नीलोफर मसूद, पाकिस्तान से बात क्यों करनी है? आदित्य जी, अगर आप मुझे बोलने का मौका देंगे तो तभी मैं बोलूंगी ना, अदरवाइज जो भी पैनलिस्ट इन फेवर नहीं बोल रहा है आप उसको बीच में ही मैं एंटी इंडिया वॉइसेस को प्लेटफॉर्म नहीं देती हूँ। ध्यान से, एंटी इंडिया वॉइसेस को प्लेटफॉर्म नहीं देती हूँ, ठीक है? आप मुझे मत बताइए मुझे किसे इंटरप्ट करना है और किसे इंटरप्ट नहीं करना है। आप अपनी पार्टी के बारे में बात कीजिए, आपको इसलिए मंच दिया है। मुद्दे पर आ जाइए। बिल्कुल, आपने 25 सेकंड बर्बाद कर दिए। आपने 25 सेकंड बर्बाद कर दिए अपने निजी हमले में। मुद्दे पर आइए। अरे मैडम, हम और आप आपकी नजर में होगा, मेरे लिए हम है। आपके बेसिक में प्रॉब्लम होगी, हम है। चाहे आप जम्मू कश्मीर में रहती हो, गुजरात में रहती हो, राजस्थान में रहती हो, साउथ में रहती हो, हम है मेरे लिए। अब आगे बढ़िए। अरे मैडम, मुद्दे पर आइए। क्यों बात करनी है आपको पाकिस्तान से? ये सवाल है मेरा। 25 फरवरी 2021 को जब सीज फायर हुआ, तब जाकर आज हम शांति से, हमारे जो बॉर्डर्स है शांति से है। अदरवाइज वी वर फेसिंग वायलेशंस, कम से कम 9 वायलेशन ऑन ईच एंड एवरी डे। 5100 वायलेशन 2020 में जो ऑल टाइम हाई है वायलेशन हुई। 2019 में भी 3000, जिससे पहले भी मैंने आंकड़ा दिया आपको। मैम आप बता चुकी है ये पाकिस्तान से क्यों बात करनी है, मैं ये पूछ रही हूँ। जब कंट्री से बात की तब जाकर हमें यहाँ पर पीस है। वी वांट कांस्टेंट पीस इन एवरीथिंग। वी टू वांट टू ग्रो। हम ग्रो होना चाहते हैं। पाकिस्तान की इंटरनल हालत आपको पता है ना? अरे हालत छोड़ दीजिए, मुझे उसके साथ क्या है? मुझे आप पीस दे दीजिए, मुझे शांति दे दीजिए। जो मेरे भाई वहां पर है, हम आए एक दूसरे से मिले जैसे हम मिलते थे, हमें वो आप दे दीजिए। डिसाइड कर लीजिए कि आपके भाई वहां पर हैं तो आपका वास्ता है या पाकिस्तान से आपका वास्ता नहीं है। मैडम आप दो बातें कर रही है, विरोधाभास है दोनों बातों में। क्या बात करेंगे, ये क्या बात करेंगे? डॉक्टर अमजद जहाँ बैठे हुए, ही इज ऑलरेडी लिविंग समवेयर एल्स। कहाँ पर रह रहे पूछ लीजिए, यूके में। आप तारिक फतेह अली से बात पूछ रही है कश्मीर की, हमसे पूछिए ना। हम विक्टिम हैं, दो देशों के बीच में हम यहाँ पर सैंडविच हो रहे हैं। 1.4 लाख करोड़ का बजट लेके भी अगर आप विक्टिम हैं तो फिर तो आपको चांद पे भेज देना चाहिए। आपने 25 फरवरी को जब सीज फायर किया, तब जाकर हमारे बॉर्डर शांत हो गए, तब जाकर किलिंग्स नहीं हो रही है, जख्मी नहीं हो रहे हैं लोग। ये विक्टिम है भाई, कैसे विक्टिम है समझ नहीं आ रहा है। नहीं, जो असली विक्टिम है उनके बारे में बात नहीं करेंगे मैडम। मैडम नीलोफर मसूद, मैडम जो असली विक्टिम है उसके बारे में बात नहीं करती आप। असली विक्टिम वो है, सुनिए ध्यान से, असली विक्टिम वो है जो जेएनके पुलिस में इस देश की हिफाजत के लिए, हम जैसे लोगों की हिफाजत के लिए, हमारी और आपकी हिफाजत के लिए सर्वोच्च बलिदान देता है। और किसकी गोली उसे निशाना बनाती है जिससे बातचीत की वकालत आप कर रही हैं। किसकी गोली उसे निशाना बनाती है जिसकी हिमायत आज आप कर रही हैं इस डिस्कशन में बैठकर। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, क्या आपके पास रेलवे है? हमारे पास नहीं है। क्या आपके पास बिजली है? हमारे पास नहीं है। क्या आपके पास 1.4 लाख करोड़ का एक साल का बजट आया है? हमारे पास नहीं आया। क्या आपके पास पीने का पानी है? हमारे पास नहीं है। क्या आपके पास सड़कों के ऊपर सेफ्टी वाल्स हैं? हमारे पास नहीं है। लोग खाइयों में गिर के मर रहे हैं। क्या आपके पास पूरा हॉस्पिटल और दूसरे जो हॉस्पिटल्स हैं वैसे अस्पताल हैं? हमारे पास नहीं है। क्या जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में वैक्सीन, सांप काटने की वैक्सीन, कुत्ता काटने की वैक्सीन मौजूद है? हमारे पास नहीं है। क्या आपके पास स्कूलों की इमारतें हैं? हमारे पास नहीं है। हम खुले आसमान के नीचे बच्चे जो है हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं। ना टॉयलेट है लड़कियों के लिए, ना पीने के पानी का बंदोबस्त है। क्या आपके वहां पे नौकरियां हैं? हमारे पास नहीं है। क्या आपके वहां कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हैं? हमारे पास नहीं है। तो आप ये रोना मत रोएं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप थोड़ी तकलीफ फरमाइए और कल जाके ना लाल चौक में
पीओजेके के लिए एक मुजाहरा करें। 1 महीने से दिल्ली प्रदर्शन हर शहर में चल रहा है, पुंछ में चल रहा है, रावलाकोट, कोटली, मीरपुर, भिंबर, बाग, हर जगह मुजाहरे हो रहे हैं। आप जरा जाए ना वहाँ लाल चौक में जाके सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट करें। मेरा ख्याल है प्रोग्राम का वक्त कम था, वरना मैंने आपको जो वहां से कश्मीरी आए ना मुजफ्फराबाद, उनकी मैंने वीडियो भेजी है दफ्तर में, यहाँ ZTV में। शायद ये अगली दफा चलाएंगे। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, अगर कोई डिनाइल में रहना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं? अगर कोई डिनाइल में ही रहना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं? तारिक फतेह, हम आजादी चाहते हैं और हम आजादी लेके रहेंगे। ये झूठ बोल रहे हैं। उमर अल्ताफ तो कह रहे कोई आजादी नहीं चाहता। उमर अल्ताफ तो ये कह रहे हैं। देखिए, दे आर स्पीकिंग एज ऑन बिहाफ ऑफ द ISI। इनका डिनाइल नहीं है। ये कैसे इसको रिजेक्ट करेंगे कि 1948 के जमाने से ये अपने तालिबान इन्होंने भेजे वहां मेजर जनरल अकबर खान के साथ। उन्होंने रेडर्स इन कश्मीर किताब लिख के सब बता दिया कि जो भेजे वहां मुसलमान सॉलिडारिटी में दे वर रेपिंग कश्मीरी मुस्लिम वुमेन। ये कैसे, कहाँ पता नहीं बैठे हुए लोग हैं कि श्रीनगर सामने था, उसके बावजूद वो उस जमाने के तालिबान मजे कर रहे थे। एंड यू इन्वेडेड अ कंट्री in 1948। अरे बीबी जाने दें, आप अपने आप को खुशकिस्मत समझें कि हिंदुस्तान में रहती हैं, आपको वोट देने का हक है। आपको पता नहीं है कि यू आर दी ओनली मुस्लिम्स इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो माइनॉरिटी होके तब भी वोट डालते हैं। आप आइए पाकिस्तान, मेरे से एक्सचेंज कर लीजिए। आपको जो आपका दिल धड़क रहा है ना इस्लामाबाद के लिए और रावलपिंडी के लिए, छोड़िए। आपको पता ही नहीं है। आपको पता दिल्ली से कितने बिलियन डॉलर आते हैं? दिल्ली से कितना बिलियन डॉलर जाता है आपका जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को सब्सिडाइज करने के लिए? मैं वहां जा चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ। मैं वहां के टॉप पुलिस ऑफिसर से भी मिल चुका हूँ जो मुसलमान है। स्टॉप दिस ड्रामा। ये आपका ड्रामा है। चाइना पे कर रहा है आपको, और मुफ्ती महबूब भी वो चाइना। भाई चाइना का आजकल माल चलता है। आपको तकलीफ होती तो चाइना में जो 10 लाख मुसलमान बंद है उसके लिए बोलती हैं आप। हाँ, बात करें, आपको हो गया। साथ में आपका चीन जो बाप बैठा हुआ है, उसने 10 लाख मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में डाला। नहीं, इस तरह से नहीं, निजी का टिप्पणी नहीं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी है। प्रेम शुक्ला जी, आप देख रहे हैं पहली बार नहीं है जब ये कहा गया है कि पाकिस्तान से बात करे सरकार, पाकिस्तान से बात करे सरकार। सर, पहले तो आप अपने नेताओं के साथ तो वार्तालाप कीजिए, इन्हें तो समझाइए। ये पाकिस्तान से बात करने पर क्यों आमादा, ये समझ के बाहर है। भाई पाकिस्तान इनकी इतनी सुनता है तो पाकिस्तान से कहते हैं ना कि आतंकवाद का निर्यात करना बंद कर दे, आतंकवादियों को पालना बंद कर दे, तब तो पाकिस्तान इनकी सुनता नहीं है। ये चीन, पाकिस्तान दुनिया में जो है बातें करना जाना चाहते हैं, लेकिन वहीं कश्मीरी पंडितों को ये अपनाना नहीं चाहते हैं। कश्मीरी पंडित इनके दुश्मन है। कश्मीरी पंडितों के लिए नारा लगाएंगे कि अपनी बेटियां छोड़ के और आप चले जाइए। तो ये इतना इनका जो कम्युनलिज्म है, इनकी सांप्रदायिक कायरतापूर्ण जो सोच है, वो निश्चित तौर पर अत्यंत निंदनीय है। और इनको हम अगर जो स्पेस देते हैं तो स्पेस में इनको जो कोई भारत समर्थन में बात करता है वो इनको दुश्मन लगता है। जो पाकिस्तान की आरती गा दे, जो भारत विरोधी बात कर दे, जो मानवता विरोधी बात कर दे, जो इंसानियत के खिलाफ बात करे, उनमें पता नहीं क्यों इनको प्यार जाग जाता है। समझ के बाहर है कि इनको कौन सा रोग हुआ है कि इनको जो है इंसानियत की बात करने वाले बुरे लगते हैं और शैतानों का साथ देने वाले इनको प्यारे लगते हैं। क्यों अनायास चीख चिल्ला रही है नीलोफर जी? आराम से शांत हो जाइए। इतना आपके चीखने से कुछ नहीं होने वाला है। आपकी 3 पीढ़ियां खप गई। 3 पीढ़ियां खप जाने के बाद भी भारत का अंग कश्मीर है और रहेगा। आपकी अगली 500 पीढ़ियां भी उतर आएंगी तो भी भारत से कश्मीर को अलग नहीं कर पाएगा। वो मुनि कश्यप का कश्मीर है। वो कश्मीर हमारा रहने वाला है, हमारा ही रहेगा।
बाबा बर्फानी का कश्मीर हमारा रहेगा, शंकराचार्य का कश्मीर हमारा रहेगा। उमर अल्ताफ का भी एक कमेंट यहाँ पर लेना चाह रही थी ये, क्योंकि बहुत उन्हें भारतीय फौज की बड़ी चिंता हो रही थी, तो बस मैं ये सोच रही थी कि पाकिस्तानी फौज के हवाले से पूछ लूं कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर याद है? देखिए आपको 47 याद है? नहीं, 47 याद है जब भारत के टुकड़े हुए थे? सर कितने बौखलाए हुए हैं, सर को जरा वो तस्वीर नहीं वो तस्वीर दिखाएं क्या? नहीं 1947 की भी दिखाए ना, जब भारत के टुकड़े हुए थे। अरे सर वो उसका क्रेडिट भी किसी को जाता है ना। किसका? 47 का किसको जाता है? आपने ना नाम तो सुना ही होगा आपने, गांधी जी को मार दिया गया होगा ना आपने, महात्मा गांधी का नाम नहीं अच्छा लगता। तस्वीर देखिए, तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर किसकी है? अच्छा ये तो बता दीजिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, ये हथियार कौन डाल रहा है? ये हथियार कौन डाल रहा है और किसके सामने हथियार डाल रहा है? हथियार उठा के आपकी फौज को मार रहे हैं। अरे अब चाइना के पीछे छिपने लग गए। पहले तो यही आपकी दिक्कत है। पहले ये जो हथियार डालते हुए सैनिक है ना, पहले जो हथियार डालते हुए सैनिकों की तस्वीरें हैं, एक बार फिर से देखिएगा और सुनिए, किसके सामने हथियार डाले, किसके सामने हथियार डाले, वो भी आपके जहन में रिवाइज करना बहुत जरूरी था। इसलिए मैंने दिखा, आपने बताया नहीं मुझे वैसे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर किसने साइन किया था। और नियाजी नाम से कितनी चिढ़ हो गई थी कि जब इनके यहाँ इमरान खान प्रधानमंत्री थे तो अपने नाम में नियाजी नहीं लगवाना चाहते थे, अपने नाम में नियाजी नहीं लगवाना चाहते थे, क्योंकि ये देखिए जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है, जो अभी इस समय नहीं देखना चाहते उमर अल्ताफ, बिल्कुल नहीं देखना चाहते। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ, इस तकलीफ को मैं सिर्फ यही कह के एड्रेस कर सकती हूँ, नेक्स्ट टाइम किसी डिस्कशन में जाइएगा तो भारतीय फौज के बारे में बात ना कीजिएगा, क्योंकि ये सारे जख्म जो हैं ये कुरेद दिए जाएंगे, हरे कर दिए जाएंगे, तो मत कीजिएगा ऐसा। थैंक यू सो मच। बस यही मैं आपसे कहना चाहती थी कि भारतीय फौज के बारे में कुछ भी अनाप शनाप मत बोलिएगा, क्योंकि आप घिर जाएंगे तथ्यों से, साक्ष्यों से, मत कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए।